उल्लासनगर महानगर पालिका में कुछ दिन पहले ही आपने खबर सुनी थी कि वाहन विभाग के 2 बड़े अधिकारियों को एंटी करप्शन की रेड में गिरफ्तार किया गया था। इस खबर को ज़्यादा दिन हुए ही नहीं थे कि एक बार फिर से जो एंटी करप्शन की रेड पे उल्लासनगर के प्रभाग समिति 2 के सहायक आयुक्त को एंटी करप्शन की रेड में गिरफ्तार किया गया है, जिसकी जांच जो है एंटी करप्शन ब्यूरो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शहर में अक्सर ही जो कि बातें उठती आई है, जो कि सवाल उठते आए हैं कि शहर में जिस तरीके से जो कि हालात है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को लेकर, जिसको लेकर जो है काफ़ी अधिकारी जो है पैसे की लेन देन करते हैं, तो उसी का एक जो है तस्वीर इस कार्रवाई में सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक भवन निर्माता से जो सहायक आयुक्त कैंप क्रमांक 3 में स्थित प्रभाग समिति में, जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ, यहाँ के जो सहायक आयुक्त हैं अनिल खतुरानी, उन्होंने जो है 50,000 रुपये की जो है मांग भवन निर्माता से की थी, जिसका मैं एंटी करप्शन में शिकायत की भवन निर्माता ने, तो उसको पकड़ लिया गया। बहरहाल एक सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से हमेशा से सवाल उठते आए हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है, तो इस तरीके की 10 दिन के भीतर ही 2 बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन की फिर से सवाल उठा रही है उल्लासनगर महानगर पालिका के कार्यप्रणाली पर और अधिकारियों पर कि किस तरीके से जो है लेन देन लेके शहर में कई ऐसे अवैध काम किए जा रहे हैं, कई ऐसे अवैध डिसीजन लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से आने वाले भविष्य में कहीं ना कहीं शहर को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो वहीं अब देखना ये भी होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका की कार्यप्रणाली में जिस प्रकार से जो कि अभी एक बार फिर से सवालिया निशान उठने लगे हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों पर किस तरीके की लगाम आयुक्त महोदय लगाएंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बहरहाल अब इसकी खबर जो है आगे किस प्रकार से आती है और कितने भ्रष्टाचार के आरोप में अधिकारी एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ते हैं, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। राजू शेरा जी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो है प्रभाग समिति के जो अधिकारी उन्होंने आपसे रिश्वत की डिमांड की थी और किस विषय के लिए की थी, और उनके बाद में मेरे सोनार गली में एक आरसीसी प्लान पास काम चालू है, उसमें कोई वायलेशन वगैरह नहीं थी, पर वो वायलेशन के हिसाब से मेरे को टॉर्चर करके परेशान कर रहे थे। 50,000 रुपये मांगा था, तो 25,000 मैंने उनको दिया था, बाकी 25,000 के लिए मेरे को फ़ोन करके तंग कर रहे थे बहुत। 30 तारीख तक उन्होंने कॉल किया, 1 तारीख को मैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की, उन्होंने 2 तारीख को वेरिफिकेशन करके अपनी कार्रवाई चालू कर दी। किस प्रकार से अभी तक जो है कार्रवाई सामने आई है, किसी तरीके की कोई जानकारी उन्हें? कल उनको 3 बजे उनके वार्ड ऑफिस से अरेस्ट किया गया था पुलिस चौकी में। FIR सेंट्रल पुलिस स्टेशन ने मुझे बुलाया था FIR पे साइन करने के लिए। साइन करने के बाद उनको उनके घर पे सर्चिंग के लिए लेके गए। उनके बाद अभी ऐसा रात को मालूम पड़ा है कि उन्होंने उनको छोड़ दिया था घर पे। आगे की कार्रवाई कुछ मालूम नहीं पड़ी है। उनका बोलना है कि इस सेक्शन में हम अरेस्ट नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से जो कि अभी बातें सामने आ रही है कि इस सेशन में अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसके आगे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, किस तरीके से कार्य रहेगा? अब मैं ऊपर तक जाके इंक्वायरी करूंगा और कोर्ट में भी देखूंगा इस सेक्शन में अरेस्ट दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते, और सस्पेंड होगा कि नहीं होगा। और उसने मुझे दम भी भेजा है कि मेरे वार्ड में तुम काम करके दिखाना। अभी अगर वापस वो चेयर पे आ गया तो फिर मेरा काम करना और एंटी करप्शन में कंप्लेन करना दोनों बेमुद्दत बेहिसाब हो जाएगा। मैं काम भी नहीं कर पाऊँगा और एंटी करप्शन में उसको अटकाए करके वो मेरे को बहुत परेशान कर देगा। इसलिए मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा।